नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि करवा में क्या भरते हैं, कितनी सरई लगाते हैं, कितने करवे लेने चाहिए, अकेले करवा कैसे फेरेंगे या करवे को कैसे फेरते हैं। तो मैं 3 तरीके बताऊंगी कि करवे में क्या भरते हैं। कोई भी मन में वहम या कंफ्यूजन न लाइएगा। पहला तरीका मैं खुद जैसे पूजा करती हूँ वो बताऊंगी। दूसरा तरीका जो है वो मेरी बहन का है जो कि कानपुर में रहती है, और तीसरा तरीका मेरी बुआ का है जो कि लखनऊ में रहती है। तो ये तीनों तरीके से मैं करवा भरना आपको बताऊंगी। तो पहले तरीके की हम बात करेंगे। पहले तरीका, जैसे मैं पूजा करती हूँ तो मैं 3 करवा लेती हूँ। 2 करवे पूजा स्थल पर रहते हैं और 1 पीतल का जो करवा होता है मुझसे मैं अर्घ देती हूँ, और जो तीनों करवों में मैं जल भरती हूँ। तीनों करवों में मैं जल भरती हूँ। तो एक किसी ने पूछा था कि मैम तीनों करवों में जल भर देंगे। बहुत से लोग एक करवे में जो है पूरियां भरते हैं, खाना भरते हैं, एक में जल भरते हैं। तो मेरे अंदर वहम आ रहा है कि क्या मैं गलत कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये किताब है, करवा चौथ व्रत कथा की किताब है, और इस किताब में साफ साफ लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि 2 करवे लेनी है। एक आप किसी भी चीज का ले सकते हैं, पीतल का, तांबे का, मिट्टी का, और उसमें जल भरना है। दोनों करवों में जल भरना है, साफ साफ लिखा हुआ है। और जल भरने के बाद उसमें सीकी लगानी है दोनों करवों में, और सीकी लगाने के बाद उसके ऊपर, करवे के ऊपर का जो पात्र या कटोरी है उसके ऊपर चावल भरना है, और चावल भरने के बाद चावल के लड्डू जिसको शक्कर पिंडी कहते हैं वो रखना है, सुपारी रखना है, और गट्टे बतासे जो भी फल फूल आप चढ़ाना चाहे वो रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसी किताब को फॉलो करके पूजा करती हूँ। आप एकदम मन में कोई भी वहम न लाए। मैं इसी तरह से कई सालों से पूजा कर रही हूँ। तीनों करवों में मैं जल भरती हूँ, और जो खाना जो कहते हैं कि खाना या जो फरा बरा ये सब भरा जाता है या लड्डू भरे जाते हैं, तो वो मैं करवों के ऊपर रखती हूँ। करवे पे जो ढक्कन है उसके ऊपर जो खाने की सामग्री मैं रखती हूँ। तो मन में कोई वहम न लाइए। तो जो है ये जो पीतल का करवा है ये मायके से आता है, और ये पीतल के करवे में जल भर के मैं ये अर्घ देने का करवा है, इसको मैं अलग रखती हूँ। और ये जो मिट्टी के करवे है वो मैं हर साल बदलती हूँ, हर साल नया करवा लाती हूँ, और साल भर तक करवे को संभाल के रखना होता है। इसमें आप गेहूं या अनाज रखकर रसोई में रख दे संभाल कर। जब अगले साल नया करवा लाएंगे तो इसको आप अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं। करवे के ऊपर चावल कभी भी जो करवे के ऊपर का पात्र है उसको खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें चावल भर के रखना चाहिए। उसमें फिर गट्टे, रबड़ी, बतासे, चावल के लड्डू हमारे यहाँ रखे जाते हैं। बहुत से लोग फरा रखते हैं, तो खाने पीने की चीजें इसमें भरती जाती है। तो बात वही है, अगर आप लोग करवे के अंदर रखते हैं, मैं करवे के ऊपर रखती हूँ। तो मन में कोई भी कंफ्यूजन न लाएगा। सरई देखिए इस तरह से आती है। मैं 4-4 की सरई लगाती हूँ, चूंकि चौथ का व्रत है तो तीनों करवों में 4-4 सरई लगाती हूँ। जो लोग 2 करवे से पूजा करते हैं वो 7-7 सरई लगाते हैं। अभी मैं आपको 2 करवे से भी पूजा विधि बताऊंगी, जैसा कि मेरी बुआ और मेरी बहन करती है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, याद रखिएगा। करवे का जो टोटी का मुख है वो कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। अगर आप पूर्व दिशा में मुंह करके बैठे हैं तो टोटी की दिशा हमेशा उत्तर दिशा में होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से करवों को स्थापित कर देते हैं। करवों को स्थापित करने के बाद आप चाहे तो नीचे चावल का आसन दे सकते हैं करवे को। मैं कलश स्थापना नहीं करती हूँ, हमारे यहाँ पूजा में कलश स्थापना नहीं की जाती है करवा चौथ की पूजा में, लेकिन बहुत से लोग कलश स्थापना भी करते हैं। तो वो विधि भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि कलश स्थापना के साथ 2 करवों के साथ कैसे पूजा की जाती है। तो ये दोनों जो करवे हैं वो पूजा स्थल पर होते हैं। इसके बाद जैसे पूजा विधि है वो उसी तरह से पूजा करनी चाहिए। फूल, माला, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, प्रसाद, गुड़, ये सारी चीजें लगाएंगे। और अर्घ देने की थाली अलग होती है, उसमें पीतल का करवा रखेंगे और चंद्र भगवान की पूजा करेंगे। चंद्र भगवान का पूजा कैसे करना है, अर्घ कैसे देना है, पति पूजन कैसे करना है, ये सारे वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अलग अलग सेपरेट वीडियो बना के रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। याद रखिएगा, देखिए पूजा की कोई भी विधि हो, मन में कोई भी वहम न लाए। जिस तरह से आप पहले से पूजा करती आ रही है उसी तरह से पूजा करेंगे। अगर आप नहीं है, पहली बार पूजा करनी है, तो आप एक विधि अपना लीजिए, कोई भी, किसी की भी कोई भी विधि अपना लीजिए। जितने करवे आपको लेने वो लीजिए और उसी तरह से आपको पूजा करनी है। तो इस तरह से पूजा करनी है। पूजा में आपको सुहाग जरूर लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और करवे फेरना मैं आपको बताती हूँ कि करवे कैसे फेरे जाते हैं। तो मैं सिर्फ एक बार करवा फेरती हूँ, दाया करवा उठा के बाएं तरफ और बाया करवा उठा के दाहिनी तरफ रख देती हूँ। बहुत से लोग 7 बार करवा फेरते हैं। तो
इस तरह से 7 बार करके फिर से करवा की जो जगह होती है वो बदल जाती है। अब मैं दूसरे तरीका बताने जा रही हूँ। दूसरा तरीका जो कि मेरी बहन अपनाती है, वो किस तरह से पूजा करती है, वो करवे में क्या भरती है, वो सारी विधि मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, 2 करवे लेती है वो। एक पीतल का करवा है जिससे वो चंद्र भगवान को अर्घ्य देती है, वो भी पूजा स्थल पे रखा जाएगा। इसमें जल भरा जाएगा, जल के साथ रोरी, अक्षत, कुमकुम आप डाल सकते हैं, फूल डाल सकते हैं, 1 रुपए का सिक्का डाल सकते हैं। ऐसा माना जाता है, इससे धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती। दूसरा जो करवा होता है वो मिट्टी का करवा होता है, इसे हर साल बदलते हैं। मिट्टी का करवा हर साल बदला जाता है, याद रखिएगा। तो इस करवे में खाना भरते हैं। तो बहुत से लोग इसमें चूरा भरते हैं, बहुत से लोग मेवे भरते हैं, जैसे कि मेरी बुआ मेवा भरती है। मैं आगे अभी आपको बताऊंगी, वो विधि भी करके दिखाऊंगी। और इस तरह कलश के ऊपर का जो पात्र होता है उसे हमेशा भरा रहना चाहिए, चावल से जो है फिल कर देना चाहिए। और इस करवे में जो है 4 पूड़ी, 4 ठेकुआ बनता है, 4 फरा बनता है, 4 चावल के लड्डू, 4-4 की संख्या में इसमें रखा जाता है। तो इस तरह से इसमें देखिए 4 ठेकवे, तो इसमें खाना भरा रहता है। तो याद रखिए, जिसने पूछा है कि मैं दोनों करवों में जल रख के पूजा करती हूँ, तो प्लीज आप मन में कोई भी कंफ्यूजन न लाइए, कोई भी वहम न लाइए। जिस तरह से पूजा करते आ रहे हैं उसी तरह से पूजा करिए। हर जगह एक ही घर में 2 लोगों की पूजा विधि अलग हो जाती है, कोई अलग तरह से करता है, कोई अलग तरह से करता है। बस याद रखना है कि जिस तरह से आपने पहली बार पूजा की है, कोशिश करिए। हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, लेकिन कोशिश करें उसी तरह से हर साल आप पूजा करें। ये देखिए, इसमें 4 लड्डू, 4 बतासे, 4 की संख्या में 4 पूड़ियां, इस तरह से 4 की संख्या में हर चीज भर दी जाती है। उसके ऊपर ये इस तरह से पात्र भर दिया जाता है, उसके ऊपर दिया रखते हैं। देखिए, मैंने जो पूजा की थी उसमें मैंने ऊपर दिया नहीं रखा था, उसमें मैंने ऊपर खाना रखा था, जैसे कि बतासे हो गया, चावल के लड्डू हो गए। लेकिन यहाँ पे मेरी बहन क्या, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर फरा रखा जाता है, वो भी कच्चे आटे का फरा भी रखा जाता है। अगर इस तरह ये दाल से भरा हुआ फरा होता है, जिसको फरा भी बोलते हैं, और कच्चा फरा भी रखा जाता है, जैसे चावल के आटे की गोलियां बना के इसके ऊपर रखी जाती है। कानपुर की बात बता रही हूँ मैं, यूपी के कानपुर के एरिया की। तो इस तरह से पूजा की जाती है। इसमें इसके ऊपर जो दोनों दिए रखे हैं उसमें दीपक जलाया जाता है। देखिए, अब एक पात्र और रखा जाएगा, एक कलश और रखा जाएगा, जो कि कलश स्थापना होती है। तो ये कलश स्थापना है। तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइए, यहाँ 3 करवे नहीं है, करवे 2 ही है। एक दोनों करवा जो है पूजा स्थल पे रखा जाएगा, उसमें से एक करवा जो है उठा के जो है उसी से चंद्र भगवान को अर्घ देना है। और जो बीच में ये कलश है, इस कलश को कलश स्थापित करना है। बाद में इस कलश में जो जल रहेगा उसे आप कहीं भी क्यारे में डाल देंगे। अब इस बीच वाले कलश में जो है, कलश में आप सिक्का डाल सकते हैं। ये देखिए, ये अर्घ देने वाले में सिक्का डाल दिया है। तो चंद्र भगवान को अर्घ देते हुए वहां पे जो सिक्का होगा उसे आप फिर पंडित जी को दान दे दीजिएगा। तो ये है 2 करवे से पूजा विधि, 2 करवा और प्लस 1 कलश स्थापना के लिए रखा गया है। तो 2 करवे से इस तरह से पूजा होती है। करवा फेरने का तरीका वही होता है कि आप दाएं का करवा बाया और बाया से करवा दाया होता है। बहुत से लोग ने पूछा है जो कि सिर्फ एक करवे से पूजा करते हैं। एक करवे से कौन लोग पूजा करते हैं? जो कि ग्रुप में पूजा करते हैं, जहां पर एक जगह पूजा स्थल होता है, वहां पे कई लोग 10-20 महिलाएं एकत्रित होकर पूजा करती हैं, तो वहां पर एक करवा होता है। तो बहुत से लोग घर में भी एक करवे से पूजा करते हैं। तो एक करवे से कैसे करवा फेरे? तो पार्वती माता की फोटो सामने होती है और आप वहीं से करवा फेरिए, उनकी तरफ करवा दीजिए, फिर वापस लीजिए, फिर दीजिए, फिर वापस लीजिए। वही करवा को आपको 7 बार फेरना है। तो इस तरह से एक करवे से करवा फेरा जाता है और एक करवे से भी पूजा होती है। तो इस तरह से कलश स्थापना करनी है। इसकी संपूर्ण पूजा विधि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से आप जो है पूजा विधि ले सकते हैं। तीसरा तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो तीसरा तरीका है, देखिए इसमें भी सरी लगी है, दोनों करवों में सरी लगी रहेगी और फिर जो है इस तरह से पूजा करनी है। तीसरी पूजा विधि है जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, मेरी बुआ करती है। देखिए, एक कलश में जल भरा जाता है और इसी जल वाले कलश से मिट्टी का आप ले सकते हैं करवा, या फिर आप यहाँ पे पीतल का करवा भी ले सकते हैं। इससे चंद्र भगवान को अर्घ दिया जाता है और दूसरे करवे में सूखे मेवे भरे जाते हैं। खाने पीने की सामग्री अलग से रखी जाती है, अलग से भोग चढ़ाई जाती है, लेकिन इसमें सूखे मेवे होते हैं, पंचमेवा आप कह सकते हैं, जिसमें काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी और मखाने, इस तरह से पंचमेवा इसमें भरा जाता है। आपके पास जो भी उपलब्ध हो आसानी से आप वो मेवा इस तरह से इसमें भर सकते हैं। फिर इसके ऊपर कलश का पात्र रखेंगे,
रखेंगे, पात्र में चावल भर के रखेंगे और उसके ऊपर दीपक जला के रखेंगे। तो इस तरह से 2 करवे से पूजा होती है। ये तीसरी विधि है। तो अलग अलग जगह एक ही परिवार के अलग अलग लोग अलग अलग विधि से पूजा करते हैं, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन और वहम की स्थिति नहीं लानी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन न लाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि सरई कितनी लेनी है। तो सरई जो है हर करवे में 4-4 सरई में लगाती हूँ। आप चाहे तो 7-7 सरई भी लगाते हैं। 7 सरई का मतलब होता है कि जो कथा है, करवा चौथ की कथा है, उसमें 7 साहूकार थे, तो 7 साहूकार के बेटे के नाम पे 7-7 सीखें लगाई जाती है। तो इस तरह से इसकी भी संपूर्ण पूजा विधि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां से जाके संपूर्ण पूजा विधि देख सकते हैं कि बिना सरई के, ये देखिए ये बिना सरई की पूजा विधि मैं बता रही हूँ। इसमें अगर आपको सरई मिलेगी, बहुत जगह सरई नहीं मिलती है, तो बिना सरई के हम पूजा कैसे करेंगे, तो ये संपूर्ण पूजा विधि भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो ये था वीडियो। आशा करती हूँ आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हुआ होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में बहुत जल्दी से जल्दी शेयर करिएगा।